देश भर में आज श्री गुरु नानक देव जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली के कई गुरुद्वारों में भजन कीर्तन और प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया। वहीं इस खास मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नागरिकों और विदेशों में बसे भारतीयों को गुरु नानक देव की जयंती के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा, गुरु नानक देव जी की जयंती के पावन अवसर पर मैं विदेशों में बसे सभी नागरिकों और भारतीयों, विशेषकर सिख समुदाय के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूँ। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर गुरुदेव का एक वीडियो शेयर किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एक न्यायपूर्ण और करुणामय समाज के निर्माण के हमारे प्रयासों में उनकी महान शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती रहें। आपको बता दें, इससे पहले गुरु नानक देव जी की जयंती की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। उन्होंने पहले सिख गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के आवास पर आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया था। पीएम मोदी ने इस मौके पर शीश नवाकर गुरुदेव की प्रार्थना की और विशेष अरदास में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने सिख परंपराओं और विरासत को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमें गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से सिख परंपरा के गौरव के लिए निरंतर काम करने का अवसर मिला है और ये निरंतरता लगातार बनी हुई है। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं उत्तराखंड माणा गांव गया था। इस यात्रा में मुझे गोविंद घाट से हेमकुंड साहब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। इसी तरह अभी दिल्ली ऊना वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भी हुई है। इससे आनंदपुर साहब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नई आधुनिक सुविधा शुरू हुई है। इससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया गया है। हमारी सरकार दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी जुटी है। इससे दिल्ली और अमृतसर के बीच दूरी 3-4 घंटे कम हो जाएगी। इस पर हमारी सरकार 35,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रही है। हरमंदिर साहब के दर्शनों को आसान बनाने के लिए यह भी हमारी सरकार का एक पुण्य प्रयास है। और साथियों, ये कार्य केवल सुविधा और पर्यटन की संभावनाओं का विषय नहीं है। इसमें हमारे तीर्थों की ऊर्जा, सिख परंपरा की विरासत और एक व्यापक बोध भी जुड़ा है। ये बोध सेवा का है, ये बोध स्नेह का है, ये बोध अपनेपन का है, ये बोध श्रद्धा का है। मेरे लिए शब्दों में बताना कठिन है। जब दशकों के इंतजार के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला था, हमारा प्रयास रहा है कि सिख परंपराओं को सशक्त करते रहें, सिख विरासत को सशक्त करते रहें। आप भली भांति जानते हैं कि कुछ समय पहले अफगानिस्तान में किस तरह हालात बिगड़े थे। वहां हिंदू सिख परिवारों को वापस लाने के लिए हमने अभियान चलाया। गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भी हम सुरक्षित लेकर आए। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के महान बलिदान की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत भी देश ने की है। देश के कोने कोने में भारत की आज की पीढ़ी, भारत की आने वाली पीढ़ियों ये जाने तो सही कि इस महान धरती की क्या परंपरा रही है। जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जो हमारी मातृभूमि है, उसके लिए साहबजादों जैसा बलिदान देना कर्तव्य की वो पराकाष्ठा है जो पूरे विश्व इतिहास में भी कम ही मिलेगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के महान बलिदान की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। प्रकाश पर्व का जो बोध महत्व सिख परंपरा में रहा, आज देश उसी तन्मयता से कर्तव्य और सेवा परंपरा को आगे बढ़ा रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया था। साथियों, गुरु नानक देव जी ने हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया था। उन्होंने कहा था, नाम जपो, कीरत करो, वंड छको। यानी ईश्वर के नाम जप करो, अपने कर्तव्य पर चलते हुए मेहनत करो और आपस में मिल बांट करके खाओ। इस एक वाक्य में आध्यात्मिक चिंतन भी है, भौतिक समृद्धि का सूत्र भी है और सामाजिक समरसता की प्रेरणा भी है। आज आजादी के अमृत काल में देश इसी गुरु मंत्र पर चलकर 130 करोड़ भारतवासियों के जीवन कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। गुरुदेव जी की जयंती को ही गुरु पर्व के रूप में देश और विदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी सिखों के 10वें गुरुओं में पहले गुरु थे। वो सिख धर्म के संस्थापक थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।